मनोहर जी, धन्यवाद आपका अपने चैनल पे अवसर देने के लिए। रिगार्डिंग दीज एडमिशंस इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, हम लोग पिछले 2 साल से डिमांड जो कर रहे थे कि ट्रांसपेरेंसी आए, तो प्रॉमिस किया था। ट्रांसपेरेंसी के लिए हम बड़े खुश थे कि सारा सिस्टम जो है शायद ट्रांसपेरेंट कर दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ऐसे ही हुआ है जैसे राजनीति में कहते हैं कि छत छीनकर कंबल देना जो है इस कहावत को चरितार्थ कर रहा है। अभी भी बहुत सारी चीजें छुपाई जा रही हैं। अगर 75,000 एडमिशन हमारे यहाँ हो गए हैं तो फिर थर्ड राउंड की जरूरत क्या है? और अगर मान लो जो एडमिशन हुए हैं उसका डाटा क्यों नहीं पब्लिश किया जा रहा? कितने एडमिशन कंफर्म हुए हैं, कितने जो है उसमें किस सब्जेक्ट वाइज में हुए हैं, साइंस में खाली हैं या आर्ट्स में खाली हैं, वो जगह क्यों नहीं बताई जा रही हैं बच्चों को? वो डाटा सारा का सारा वेबसाइट के ऊपर आना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं आया। लेकिन यहाँ जैसे हर पिछले 2 साल से होता रहा है कि आपदा में अवसर ढूंढा जाता है, ये जानबूझ करके लास्ट मोमेंट पे क्योस क्रिएट किया जाता है ताकि कुछ अपने लोगों की उसमें मदद कर दी जाए। हर बार की तरह इस बार भी वही घपला होने जा रहा है। जितना मुझे दिख रहा है कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। पिछले 2 सालों में जो चेंज आना था वो बिल्कुल नहीं आया जिसका कि प्रॉमिस किया गया था। सीयू के रिजल्ट में देरी होने की वजह से ये प्रॉमिस किया गया था कि इस साल एडमिशन जो है बहुत जल्दी निपटा दिए जाएंगे। फिर जो है आपको सितंबर तक तो चले गए हैं और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि उस टाइम तक खत्म हो जाएंगे। तो ये तो सब कहने की बातें रह गई हैं कि भी हम शेड्यूल जो है वो इतना, जब फर्स्ट और सेकंड का टाइट रखा था तो फिर थर्ड के लिए इतना लंबा क्यों उसमें रख दिया गया है? तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि स्थिति जो है बद से भी बदतर होती जा रही है इस बार। अदरवाइज तो क्या दिक्कत आ रही है यूनिवर्सिटी को ब्रेकअप बताने में? उसको वेबसाइट पे क्यों नहीं डाला जा रहा है? और इतना लंबा जो शेड्यूल है उसको क्यों खींचा गया है? हर साल की तरह ये जानबूझ के डिले किया जाता है और ऐसा लगता है कि कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप है। जब प्राइवेट यूनिवर्सिटी के सारे एडमिशन बंद हो जाते हैं तब यहाँ पर शुरू किया जाता है। तो मेरी फिर से वही रिक्वेस्ट है, मैंने इसी की मीटिंग में भी कहा है कि हम सीयूटी के चक्कर में ना पड़ के दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम कराए और टाइम पे कराए। इस यूनिवर्सिटी की खासियत यही रही है कि जो हमारा सेमेस्टर सिस्टम है वो टाइम पे जो है शुरू होता है। बिल्कुल भी अभी तक डिले नहीं हुआ था। बाकी सब यूनिवर्सिटियों को डिले सुनने में आता था, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना जो शेड्यूल्ड है वो हमेशा रखा था, टाइम पे स्टार्ट किया है। लेकिन अब तो हम भी बाकी सबकी तरह जो है 2-2, 3-3 महीने पीछे चल रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है और यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन को खराब करती है। और जानबूझ के कुछ ऑफिसर लोग इस तरह की जो है स्थिति क्रिएट कर रहे हैं। जैसे स्टीफेंस कॉलेज के चक्कर में मुझे कुछ लोगों ने अप्रोच किया है। अब मुझे बताइए, जो बच्चा टॉप किया है उसको स्टीफेंस कॉलेज अलॉट हो गया, कॉलेज उसको एडमिशन नहीं दे रहा, तो उस बच्चे की क्या गलती है? उसको क्यों नहीं एडमिशन दे रहे आप? जबकि वो बच्चा कह रहा है मुझे सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो है कोई भी प्रेफरेंस आप दे दीजिए, तो उस टाइम जो है कंप्यूटर का नाम लेके कहते हैं कि हमारे हाथ में नहीं है। जबकि ये सब धोखा देने वाली बात है। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, कंप्यूटर किसी आदमी से ही चलता है। जब आप करेक्शन को ठीक कर सकते हैं तो क्यों नहीं इस चीज को भी आप ठीक कर सकते हैं कि उन बच्चों को सेकंड ऑप्शन दी जाए? तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई स्थिति में कोई चेंज आया है। जो घपला 2-3 साल से होता रहा है वो इस बार भी होगा, ऐसा मुझे पूरा दिख रहा है। धन्यवाद।